गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, कृति भंडारी मैडम इन दोनों एसएस चल रही हैं, इसलिए मुझे उनकी जगह क्लास लेने के लिए कहा गया है। तो जब तक वो नहीं आती हैं तब तक मैं ये क्लास आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। माय डियर स्टूडेंट, टुडे we will discuss chapter structure of matter and molecules. This chapter divided into 6 topics for sake of convenience. Number one, topic number one, matter. What is a matter? इसमें हम दो बातें पढ़ेंगे, डेफिनेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैटर। सेकंड टॉपिक अपना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of on the basis of on the basis of physical state, and third, classification of matter on the basis of chemical composition. On the basis of chemical composition. And fourth, what is a mixture? I mean to say, what is a mixture? इसमें हम पढ़ेंगे दो प्रकार के मिक्सचर पढ़ेंगे। देयर इज टू टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. And fifth topic is physical and chemical change. Physical change and chemical change. इस टॉपिक के तहत हम फिर दो बातें इसमें पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, difference between physical change and chemical change.
and second subtopic is effect of pressure, temperature, on physical state. Effect of pressure, temperature on physical state. लास्ट वन टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा प्योरिफिकेशन of matter. एंड देन चैप्टर का एंड हो जाएगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर। एज वी नो वेरी वेल, देयर इज सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, like a duster, chalk, water. जनरली वाटर के लिए हम कहते हैं कि वी ड्रिंक, फूड वी ईट, एयर वी ब्रीद, पेन with which we write on paper. This is chalk. with which write on the board. There is so many objects around us. All are known as a matter. अभी आपने देखा जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक कि मैं स्वयं, आई एम आल्सो ए मैटर, और मैं ही नहीं आप भी मैटर है। तो एक्चुअली मैटर का मतलब क्या है ये हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। मैटर, अभी आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे जिसमें हमने एग्जांपल लिए थे कि चॉक, वाटर, चेयर, टेबल, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, पेन, डस्टर, एटसेट्रा, बुक, all are matter. We can easily find out some things. All are object different in order to shape all are object or a thing different in order to shape and use के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि ये सभी चीजें अलग अलग शेप एंड साइज की हैं और इनका वर्क भी अलग अलग है। चॉक है with which we write on the board, water we drink, chair for sitting,
duster for rubbing, book for reading, air. It is also a matter for breathe. इससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सबका अपना अलग अलग वर्क है, यूज है, सबका अपना अपना अलग वर्क है, यूज है, शेप एंड साइज सबके अलग अलग है। आफ्टर ऑल दे हैव ए सम सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है इसमें? सिमिलरिटी नंबर वन, these all are things or object or a substance occupies, they all are occupies space। ये सभी चीजें स्पेस घेरती हैं। यदि यहां पर मैं डस्टर की बात करूं, दिस इज नॉन एज ए डस्टर, तो अगर मैं यहाँ पर इस पे ब्लैक बोर्ड पर यहाँ रखता हूँ तो आप यदि देखें तो ये डस्टर भी यहाँ पर इतना स्थान घेरता है, जो कि मैंने इसको अलाइन किया हुआ है, इतना स्थान ये घेरता है। ये चौक है या मेरे पास एक स्टोन का एक टुकड़ा है, तो ये भी मेरे पाम पर एक स्थान घेरे हुए है, यहां से यहां तक का। नंबर दो, all are object or thing or substance have a mass। सभी सब्सटेंस में जो कि हमारे चारों तरफ है यूनिवर्स एंड रिलेटेड टू द यूनिवर्स हैव ए मास। कोई भी चीज है, ये चौक है, इसमें हो सकता है कि इसका मास करीब करीब 2 ग्राम हो, और वहीं ये स्टोन का मेरे हाथ में टुकड़ा है, हो सकता है ये करीब करीब 100 या 150 ग्राम के आसपास हो। तो अल्टीमेटली जो भी सबस्टेंस होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसमें मास भी जरूर होगा। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैटर इज दैट they all are, I mean to say all substance offer to resistance। सपोज यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक इस समय ये ग्रेनाइट का एक टुकड़ा है मेरे हाथ में, तो यहां पर ये अपने आप खुद मूव नहीं करेगा जब तक कि आप इसको फोर्स नहीं देंगे। जैसे ही आप फोर्स देंगे तो ये इसका रेजिस्ट करता है, इसका विरोध करता है, अपनी जगह से नहीं हटना चाहता है। तो ये भी एक अपनी मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। एंड फोर्थ, they all are felt by one or more than one of our sense organ। किसी भी चीज को हम उसको एहसास कर सकते हैं अपने ऑर्गन के द्वारा। ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। एयर है, एयर को भी महसूस कर सकते हैं, एयर इज आल्सो ए मैटर। तो यहां पर मैटर का मतलब है anything that occupies the space, have a mass, anything that occupy the space and have a space and have a mass, offer to resistance, and felt by one or
more than one of our sense are known as a मैटर. इज इट क्लियर? तो मैटर क्या है कि जो स्पेस घेरता हो. यहां पर स्पेस का मीन्स, इसका मतलब है स्पेस मीन्स ऑक्यूपाइड द वॉल्यूम. कोई भी चीज है, मेरे हाथ पे ये एक स्टोन का टुकड़ा है, ये जगह घेरता है, आई मीन टू से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है, यानी कि ये एक्स वाई जेड प्लेन में अपने स्पेस को क्या करता है, फिलअप करता है, ऑक्यूपाई करता है. दूसरा, जहां तक बात करें मास, मास का मतलब है वेट. उस मैटर में या उस थिंग्स में या सब्सटेंस में वेट जरूर होगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो, वेट जरूर होगा. तीसरा, ऑफर टू रेजिस्टेंस. इनको अपने जगह से हटने के लिए ये उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. और इन सभी को हम अपने सेंस ऑर्गन से, एक या दो या ज्यादा सेंस ऑर्गन से हम इसको फील करते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन कि एयर क्या मैटर है? एयर, एनीबॉडी टेल मी, एयर इज ए मैटर और नॉट? सिंपली हम कह सकते हैं कि एयर इज ए मैटर, क्योंकि एयर के अंदर एयर स्पेस भी ऑक्यूपाइड करेगी और उसके अंदर क्या होता है बच्चों, वेट भी होता है. आप इसको सिंपली एक एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं. हम दो बैलून लें और उन दोनों वॉल्यूमों को बराबर वॉल्यूम में यदि हम इनको फिलअप इन्फ्लेटेड विद द एयर, एयर से भर दे हम, इसके अंदर एयर है, हुआ है, इसमें भी एयर है और ये बैलेंस है, सपोज इसका में ये बैलेंस्ड है, और अगर हम प्रिक करें, अगर ऑलपिन से इसे प्रिक कर दिया जाए तो एयर विल बी फ्लो आउटसाइड, ये आउटसाइड में निकल जाएगी एयर. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये बैलेंस इस तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी. तो इसका मतलब साफ है कि एयर के अंदर वेट होता है. तो इसका मतलब ये एयर अपने आप में क्या है, एक मैटर है. एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, एज यू नो वेरी वेल. नाउ ये तो हुई हमारी डेफिनेशन की बात. जहां तक मैटर की बात है, मैटर आर ऑफ टू टाइप, आर ऑफ टू टाइप. सिंपली मैटर को हम कह देते हैं प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर, प्योर मैटर से मतलब है बच्चों those substances which have only one component known as a pure matter. या मैं यूं कहूं, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि देयर इज ए फिक्स्ड कंपोजिशन प्रेजेंट, देयर इज ए फिक्स्ड composition present in matter. So this type of matter known as a pure matter.
And second one, the component of the pure matter can't separate by the physical method. The the component of pure matter can't separate by physical method. देखिए प्योर मैटर की जहां तक बात है, प्योर मैटर को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। यही कह सकते हैं कि प्योर मैटर हैव इन द फॉर्म ऑफ टू, आई मीन टू से एलिमेंट के रूप में और कंपाउंड के रूप में रहते हैं। प्योर मेटल एलिमेंट, सपोज कॉपर, इसका एक अच्छा एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आई मीन टू से ऑल एलिमेंट्स। कॉपर के अंदर सारे एटम किसके होंगे बच्चों? कॉपर के ही होंगे। तो कंपोनेंट कितना हुआ? एक। सभी कॉपर के एटम होंगे कॉपर में। सिल्वर के अंदर सिल्वर के ही एटम होंगे और गोल्ड के अंदर गोल्ड के ही एटम होंगे। सो दीज आर प्योर मैटर। Pure matter also exists in the form of compound also। अब देखिए यहां पर प्योर मैटर कंपाउंड के रूप में भी रहता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। बच्चों वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। क्या है? H2O। तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? वाटर के ही होंगे। इसलिए वाटर भी क्या है बच्चों? प्योर मैटर है। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। और देखते हैं एग्जांपल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑल एटम आर, यही कह दीजिए, ऑल एटम आर रिलेटेड टू ऑक्सीजन, यानी कि सारे के सारे ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के ही एटम होंगे। हाइड्रोजन में बच्चों हाइड्रोजन के ही एटम होंगे। तो यहां पर यदि ध्यान से आप देखें तो हमने यहां पर एक शब्द बताया था कि प्योर मैटर से के अंदर दो शर्तें जरूरी हैं कि दोज मैटर which have only one type of component known as a pure matter. Number two, in another word, we can say easily there is fixed composition present in a pure matter. और दूसरा मैंने आपको बताया कि इन कंपोनेंट को, ये H2O है, इट इज अ कंपाउंड इन द फॉर्म, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम फिजिकली, यानी कि फिजिकल मेथड से
फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। वी कांट सेपरेट दोज एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। सो दीज आर नोन एज ए प्योर मैटर। तो प्योर मैटर के बारे में आपको अब एक क्लू आपको मिल गया है कि प्योर मैटर का मतलब है जो कि एक ही प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ हो। अब वो चाहे वो एलिमेंट के रूप में भी हो सकता है या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। इम्प्योर, अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर के अंदर का मतलब है दोज मैटर which have more than two component are known as a impure matter। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, एयर एटसेट्रा। बच्चों यहां पर आपके दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा होगा। मैं आपसे, आप में से बताइए, रोज हम मिल्क को यूज करते हैं, ये डेली रूटीन में काम आने वाली चीज है। आप लोगों में से कोई ना कोई स्टूडेंट निश्चित रूप से आप लोगों में से कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जो मिल्क लेने के लिए हो सकता है एक प्रॉपर मिल्क लेने के लिए हो सकता है कि कहीं डेयरी में जाता हो जहां से डायरेक्ट भैंस से दूध निकलता है और आपको दे दिया जाता हो। या हो सकता है आप में से वो दूसरे स्टूडेंट, हाँ यस, इनके यहाँ पर भैंस है तो ये डायरेक्ट अपने घर में ही भैंस को धोते हैं और दूध निकालते हैं। तो मैं ये दोनों ही स्टूडेंट से पूछता हूं कि इज इट प्योर? मिल्क क्या प्योर है या नहीं? यस या नो? दोनों ही स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये तो प्योर है, जबकि रियलिटी ये है मिल्क इज नॉट प्योर। आप कहेंगे सर इसमें हमने पानी मिलाया ही नहीं है, हमारे यहाँ तो भैंस है और भैंस से हम डायरेक्ट दूध निकालते हैं, उस दूध में हम पानी मिलाते नहीं है। तो सर इस हिसाब से तो ये प्योर मैटर है, जबकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इट इज नॉट ए प्योर मैटर। आप कहेंगे सर देयर इज नो मिक्सिंग एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस इन इट। मैं फिर भी यही कहूंगा बट मिल्क इज ए impure matter। Anybody tell me how can say? यानी कि आप कह रहे हैं कि प्योर है सर ये,
और मैं कहता हूं ये प्योर नहीं है, ये तो इम्प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर मैटर है। हाउ कैन से? प्योर मैटर में मैंने आपको बताया था कि दोज मैटर which have only one type of component, I mean to say fixed composition present in a matter, and these component of the matter can't separate by the physical method। और ये दोनों ही बातें लागू होती हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसे प्योर कह देंगे, और लागू नहीं होती है तो उसे हम सिंपली कह देते हैं इम्प्योर मैटर। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, आपने कहा कि सर ये मिल्क प्योर है, और मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू माय केमिस्ट्री इट इज ए इम्प्योर मैटर। आपने देखा होगा बच्चों, यदि ध्यान हो या पहले हम बता देते हैं, इस मिल्क के अंदर 3 कंपोनेंट है, वाटर, फैट्स जिससे मक्खन निकलता है, ये मक्खन ही है एक तरह से फैट, और तीसरा है कंपोनेंट प्रोटीन। तो देखिए यहां पर मोर देन 2 कंपोनेंट हुए, तो इसलिए हमने कहा मिल्क इज ए इम्प्योर मैटर। क्योंकि वाटर का कैसे पता लगेगा? आप कहेंगे सर दूध में वाटर मिला ही नहीं है, हमने मिलाया ही नहीं है, लेकिन मिल गया। मिलाया नहीं है आपने, लेकिन मिल गया। अब कैसे मिल गया? अब इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? देखिए आप, अगर आपने देखा होगा जब हम दूध को लगातार गर्म करते हैं तो इट विल बी एवोपरेट, और फिर आपके पास क्या बच जाता है जिसको आप कहते हैं मावा। वो क्या है? ये फैट्स ही तो है, और क्या है? तो उसमें वाटर कंटेंट था ये मावा है, और उसके अंदर दूध के अंदर ये एक प्रोटीन मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे, डाइजेशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि दूध में एक बहुत ही स्पेशल टाइप प्रोटीन मिलती है, इट इज नॉन एज ए केसीन। तो यहाँ पर देखिए 3 कंपोनेंट है, इसलिए इस आधार पर हमने कहा कि मिल्क इज ए इम्प्योर मैटर। आर यू सेटिस्फाइड दिस थिंग? नो प्रॉब्लम एट ऑल? यस। अब देखिए कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की, यदि आपने कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पी होगी, लेकिन विडंबना ये होती है हम किसी भी चीज़ को काम में लेनी होती है तो हम काम में ले लेते हैं, खानी होती है खाने की चीज़ें तो खा लेते हैं, लेकिन कभी भी उस पर लगी हुई रैपर को कभी नहीं पढ़ते हैं हम। उस पर कोई भी प्रिंट होता है उसको हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ने की सिरदर्दी कौन करे। यदि आप उसको सही ढंग से उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक के केस में कम से कम 15 से 20 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके द्वारा मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स बनती है। तो इसका मतलब क्या है? मोर देन 1 कंपोनेंट हो गए, तो इसलिए इट इज आल्सो ए इम्प्योर मैटर। इट इज आल्सो ए इम्प्योर मैटर। एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और है एयर। एयर के बारे में तो आप वाकिफ हैं। एयर इट इज ए homogeneous mixture of various type of gases। एयर तो यही तो है। इसमें एयर के अंदर आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, जीरो ग्रुप की जितने भी गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, बहुत सारी सभी गैसेज मिलेगी। वाटर वेपर्स एटसेट्रा, ये सब एयर को बनाते हैं।
और एयर में एक से अधिक कंपोनेंट है। एयर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, सो एयर इज आल्सो ए impure matter. Is it clear? Any doubt? Yes. Next topic is classification. Next topic is second classification of matter on the basis of physical state. फिजिकल स्टेट की जहां तक बात करें, मैटर के फिजिकल स्टेट की यदि हम बात करें तो मैटर आर ऑफ 5 टाइप. I mean to say matter divided into 5 state on the basis of physical state, like a solid state, liquid state, gaseous state, fourth one प्लाज्मा स्टेट. आज तक आपने ये 3 ही स्टेट जनरली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब चूंकि आप 9th क्लास में आ गए हैं तो यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट और एक और 5th जो स्टेट है, इट इज नोन एज ए BEC. फुल फॉर्म ऑफ BEC इज बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट. ये 5 स्टेट हैं. अब हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम मैटर की फिजिकल स्टेट लेते हैं सॉलिड, और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम जानकारी लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फिजिकल स्टेट. बच्चों वैसे आपको इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में आपको जानकारी मिली होगी, फिर भी हम एक बार देखना चाहेंगे. नंबर 1, they have fixed shape. कोई भी सॉलिड है, देखिए इट इज ए सॉलिड वन एंड हैव ए फिक्स्ड शेप. इसकी अपनी कोई ना कोई शेप है, ठीक है. नाउ इट इज ए रेक्टेंगल, फिलहाल कह सकता हूँ फिलहाल, लेकिन ये क्यूबॉइड भी है. अब आप देखिए यहाँ पर नंबर 2, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. अगर यहां पर देखें डस्टर को तो इसकी विड्थ, हाइट और लेंथ फिक्स है. तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो है
वॉल्यूम का मतलब L into B into H is fixed. There is no change in it. इसमें कोई चेंज नहीं है, मैं लगातार काम में ले रहा हूँ फिलहाल तो अब इसमें ये फिक्स है, ये एक सॉलिड मैटर है तो यहाँ वॉल्यूम भी फिक्स होता है। थर्ड, they have rigid in nature, rigid in nature and rigid in nature and have a boundaries also, boundaries। आप इस स्टोन को देखिए, अगर आप इसको दबाने की कोशिश करते हैं तो ये प्रेशराइज नहीं होता है, तो हम सिंपली कह देते हैं कि दिस बॉडी इज रिजिड वन। इस बॉडी का नेचर क्या है? रिजिड नेचर है और इसकी अपनी बाउंड्रीज भी हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेंसिटी की, दे हैव हायर density as compared to liquid and gas, as compared to other state of matter. Is it clear? Next characteristic is that 5, they have strong attraction force between particle of solid matter। सॉलिड जितने भी मैटर होंगे उनके पार्टिकल के मध्य एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ होता है, जिसके कारण वो बहुत नियर बाई रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन ए सॉलिड मैटर। इसीलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत नियर बाई होते हैं। और लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट 6 हम लिख सकते हैं, देयर इज लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही आसपास होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस ड्यू टू पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। बहुत ही पास होने की वजह से जो उनके बीच में जो स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ मैटर। एंड नेक्स्ट,
सॉलिड डोंट गेट डिफ्यूज्ड, सॉलिड गैस लिक्विड के कंपैरिजन में बिल्कुल ना के बराबर ही डिफ्यूज होते हैं। आगे जब हम गैस को जब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द गैस फिजिकल स्टेट को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर डिफ्यूजन के बारे में हम बताएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो उस समय आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं हमारी सॉलिड स्टेट की। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।